हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएसटीएससी। फ्रेंड्स, इसको स्टील प्लांट का जो सीबीटी मोड में आपको एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके लिए मैंने ये जो क्वेश्चन जो मैंने स्टॉक बनाया, ठीक है, क्वेश्चन को एक्यूमुलेट किया है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो इसको स्टील प्लांट का प्रीवियस ईयर जो सजेस्टिव क्वेश्चन था एंड जो आपका आंसर की था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी मेरा चैनल में है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको क्या होगा, प्रीवियस ईयर देखने से एक आपको पता चल जाएगा जो क्वेश्चन कहां से आ रहा है, ठीक है। तो इस जो एग्जामिनेशन आपको होने वाला है सीबीटी मोड में, उसके लिए मैंने जो क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर किया हूं, आपको एंड तक देखने से आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ मैंने रिलेटेड जो आंसर है वो भी आपको समझाऊंगा। तो देखिए, पहला वाला क्वेश्चन जो है, नेम द मैंडेटरी सिंबल। तो पहले तो ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, ये है एक मैंडेटरी सिंबल। एंड ये जो मैंडेटरी सिंबल है इसका नेम क्या है? इसका नेम है स्टॉप। एंड इसके साथ दो और भी मैंडेटरी सिंबल होते हैं, ठीक है। इस दो मैंडेटरी सिंबल का मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसको भी आपको नोट डाउन करना है, जो कि इसके एक है गिव वे, आप देख लीजिए पहले। तो ये है आपका दो और मैंडेटरी सिंबल, जिसमें आपको इधर में ये जो हेक्सागोनल शेप है जिसका अंदर में ब्लैक फिलिंग है, ये है गिव वे का मैंडेटरी सिंबल। एंड तीसरा जो मैंडेटरी सिंबल है वो है ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। तो इसको आपको स्क्रीनशॉट रखना है, क्योंकि तीनों जो मैंडेटरी सिंबल है इसको आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के जो ऊपर मैं फोकस करूंगा वो है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कॉज्ड बाय फायर, वुड, पेपर, क्लॉथ। तो वुड में, पेपर में, क्लॉथ में अगर फायर लग गया है तो वो कौन सा क्लास में आते हैं? तो क्लास ए फायर में वो आते हैं। एंड उसके साथ क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी के अंदर कौन सा फायर है, तो उसको भी आपको नोट डाउन करना है। तो क्लास बी फायर में जो फायर आता है वो है फ्लेमेबल लिक्विड और लिक्विशिएबल सॉलिड। इसको आप नोट डाउन करके लिखिए, फ्लेमेबल लिक्विड और लिक्विशिएबल सॉलिड। क्लास सी फायर में ज्यादातर हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल फायर को, इलेक्ट्रिकल फायर को। एंड क्लास डी में आते हैं मेटल फायर, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करके रखिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम फोकस करेंगे। वेस्ट बिन के ऊपर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट बिन। तो प्लास्टिक वेस्ट बिन का जो कलर होता है वो है येलो। इसके साथ जो तीनों ऑप्शन और है इसको भी आपको नोट डाउन करके रखना है। पहले नोट करिए, रेड कलर जो है वो मेटल वेस्ट आपको अगर रखना है तो आपको रेड कलर का वेस्ट बिन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ग्रीन कलर का वेस्ट बिन अगर ग्लास को आपको रखना है तो तब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ग्रीन कलर का वेस्ट बिन को। ब्लू कलर का जो वेस्ट बिन है उसको आपको पेपर वेस्ट अगर है आपको, तो पेपर वेस्ट को रखने के लिए आपको ब्लू कलर का वेस्ट बिन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके साथ एक और नोट डाउन कर लीजिए, ब्लैक कलर का जो वेस्ट बिन होता है उसको आपका जो फूड वेस्ट है उसको रखने के लिए आपको ब्लैक कलर का जो वेस्ट बिन है वो उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल के ऊपर एक क्वेश्चन है, फाइल का एक्स पोर्शन का नाम क्या है, ये आपको पूछा है। तो देखिए, फाइल का ए वाला जो पोर्शन है, ये जो बॉर्डर लाइन है इसके बाजू में जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं टैंग। इसका नेम है टैंग, जो हार्डनिंग नहीं होता है। एंड ए वाला पोर्शन, जो सामने वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं हिल। एंड फाइल का जो लेंथ हम कंसीडर करते हैं वो ए जो सामने वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं टिप। तो टिप से लेके हिल तक जो डिस्टेंस है वही है फाइल का लेंथ। मान लीजिए आपका 6 इंची लेंथ का फाइल के बारे में बोला है, तो 6 इंची आपको कहां से कहां तक आपको मेजर करना पड़ेगा, टिप से लेके इनर हिल तक आपको मेजर करना पड़ता है। एंड फाइल का जो टीथ जिधर पर काटा हुआ है उसको हम बोलते हैं क्या, फेस, ठीक है। एंड इधर वाला जो पोर्शन है, जो साइड वाला जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं एज। आपको क्वेश्चन में ए भी पूछ सकते हैं, जो हैंडल को प्रोटेक्ट करते हैं मेटालिक पोर्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फेड्यूल।
जो मेटालिक है, जो हैंडल को प्रोटेक्ट करते हैं, एंड ए पोर्शन जो है, ए है हैंडल। तो ए है फाइल का डिफरेंट पोर्शन का नाम। तो ये देखिए एक्स पोर्शन का नाम क्या होगा, ताले आपको एक ए पोर्शन का नाम हो जाएगा टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस। ये जो वाइस है आपको दिखाई दे रहा है, इस वाइस का नेम क्या है। ये जो वाइस है, इस वाइस का नेम है हैंड वाइस। ये तो पहले नोट डाउन कर लीजिए। इसके साथ जो नोट डाउन आपको करना है, ये जो हैंड वाइस में जो नाट आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्लाई नाट। इसका नेम है फ्लाई नाट। इसका फ्लाई नाट का जो दूसरा नेम है, उसको विंग नाट भी हम बोलते हैं। एंड ये जो हैंड वाइस है, ये है एक नॉन पैरेलल जॉ वाइस। बेंच वाइस जैसे कि है पैरेलल जॉ वाइस, हैंड वाइस है एक नॉन पैरेलल जॉ वाइस का एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर में पूछा है, जो अब दिखाई दे रहा है आपको इधर में एक चीजेल का बारे में, चीजेल का डिफरेंट एंगल इधर में शो हो रहा है। तो इसमें बोला है ये जो एंगल है, ये कौन सा एंगल है। तो देखिए पहले वाला नीचे वाला जो एंगल है, उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। इसका नाम है क्लियरेंस एंगल। तो क्लियरेंस एंगल किस किस का बीच में बनते हैं। तो ये जो आपका चीजेल है, चीजेल का बॉटम सरफेस एंड ये नीचे वाला जो हिस्से है, इसको हम बोलते हैं जॉब। तो चीजेल का बॉटम एंड जॉब का टॉप सरफेस का अंदर जो एंगल बनते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। उसके बाद जो बीच वाला एंगल है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉइंट एंगल। इसको हम बोलते हैं पॉइंट एंगल। एंड जो बचा हुआ एंगल है, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं रेक एंगल। तो आप इधर से देख सकते हैं क्लियरेंस एंगल, पॉइंट एंगल एंड रेक एंगल, इसको मिला के कुल मिला के जो वैल्यू आपको मिलते हैं, वो है 90 डिग्री। तो आपको अगर पूछेगा रेक एंगल, पॉइंट एंगल एंड क्लियरेंस एंगल को कुल मिला के आपको कितना एंगल मिलेगा, तो है 90 डिग्री। ठीक है, इसके ऊपर मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी है। अगर आपको जरूरत है तो कमेंट कीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वर्नियर कैलिपर का रीडिंग के ऊपर में एक क्वेश्चन पूछा गया है। बोला है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर। ये जो वर्नियर कैलिपर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, इस वर्नियर कैलिपर का रीडिंग क्या है। तो इसका तो रीडिंग होगा 35.4, लेकिन कैसे। तो देखिए इधर में देखिए 4 के बाद है 5, 5 के बाद है 6, 6 के बाद है 7। तो ये जो इक्वल इंटरवल है, दोनों का बीच का जो इक्वल गैप है, वो है 10 करके 10 mm गैप करके, इसका बीच का जो गैप है 10 mm करके है। तो 4 का पहले क्या रहेगा, 3 रहेगा। 4 का पहले रहेगा 3। एंड इसका जो ये बीच वाला, ये देखिए 1 2 3 4 5 गैप करके एक पोर्शन है। तो ये बीच वाला पोर्शन 5 गैप करके है। तो इधर में आप अगर 4 का मतलब क्या है, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 10 mm गैप है। तो इधर में 40, तो इधर में क्या आ जाएगा, ये वाला बीच वाला पोर्शन हो जाएगा आपका 45। उसके बाद 50, 50 के बाद 55, ऐसे करके है। तो देखिए 40 का पहले वाला पोर्शन, ये जो ऊंचा वाला पोर्शन है, ये क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो देखिए वर्नियर कैलिपर का जीरो रीडिंग 35 को क्रॉस किया है, लेकिन 35 एंड 36 का बीच का कोई डायमेंशन ये शो कर रहा है। तो 35 क्रॉस किया है, तो 35 को पकड़ लीजिए, प्लस आपको अभी आना पड़ेगा वर्नियर कैलिपर के ऊपर, देखना पड़ेगा वर्नियर कैलिपर का कौन सा स्केल मेन स्केल के साथ कोइंसाइड हो रहा है। तो आपका वर्नियर कैलिपर का 20 नंबर जो रीडिंग है, वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड हुआ है। तो ये जो 20 है एंड ईच वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या है, 0.02। तो कुल मिला के आपको टोटल जो वैल्यू मिलेगा वो है 35.40 mm। ठीक है, तो आपको ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 36 में आपको पूछा है रीड द मेजर ऑफ द डायल कैलिपर। तो डायल कैलिपर को मेजर करने से पहले आपको देखना पड़ेगा ये जो डायल कैलिपर है उसका एक्यूरेसी है 0.05 mm। आपको एग्जामिनेशन में अगर पूछेगा तो डायल कैलिपर जो है इसका एक्यूरेसी, इसका लिस्ट काउंट क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा डायल कैलिपर का एक्यूरेसी है 0.05 mm। ये तो पहले नोट डाउन कर लीजिए। अभी आपको देखना पड़ेगा ये जो डायल कैलिपर है, डायल कैलिपर कितना जो रीडिंग आपको पास किया है। तो देखिए ये जो 20 पहले की तरफ ए है, 2 का मतलब है 20 के बाद कवर किया है ए एक पोर्शन 25।
तो 25 कवर कर चुका है। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा डायल कैलिपर में। तो डायल कैलिपर में देखिए ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर 24 डिवीजन को इंडिकेट कर रहा है। तो 24 एंड एक जो डिवीजन है उसका वैल्यू है 0.05। तो इसको मल्टीप्लाई करने से आपको इधर में मिलेगा 25 प्लस 1.2। तो आपका आंसर हो जाएगा 26.2, जो है आपको ऑप्शन डी में दिखाई देगा। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, which file is used to make the job close to the finishing size। तो कौन सा फाइल जो है आपको जॉब को फिनिशिंग साइज में लेने में आपको जरूरत पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सेकेंड कट फाइल। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड कट फाइल। एंड इसके साथ आपको जो नोट डाउन करके रखना पड़ेगा वो है, ये जो सेकेंड कट फाइल जो है ये है ग्रेड के हिसाब से फाइल का एक क्लासिफिकेशन। ग्रेड के हिसाब से फाइल का जो क्लासिफिकेशन है उसको आप नोट डाउन करके रखिए। पहले आते हैं राफ, उसके बाद आते हैं बास्टर्ड, उसके बाद आते हैं सेकेंड कट, उसके बाद स्मूथ, नेक्स्ट फाइनल जो आते हैं डेड स्मूथ। तो ग्रेड के हिसाब से फाइल का जो क्लासिफिकेशन बनते हैं वो है 5 टाइप्स। ठीक है, तो उसका जो सेकेंड कट फाइल है वो क्लोज टॉलरेंस में लाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जब क्लोज टॉलरेंस में आ गया है। एंड ये जो सिंगल कट, कार्व कट, डबल कट, ये है आपका काट के हिसाब से फाइल का क्लासिफिकेशन। सिंगल कट फाइल का एंगल जो है वो है 60 डिग्री। कार्व कट फाइल जो है उसका कोई एंगल नहीं है। नेक्स्ट जो डबल कट फाइल है उसका एंगल जो है वो है 51 डिग्री एंड 7 डिग्री। तो 70 डिग्री जो है ओवर कट का एंड 51 डिग्री जो है आप कट का। तो इसको आप नोट डाउन करके रखिए। नेक्स्ट, व्हिच कैलिपर इज यूज्ड टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार। कोई भी राउंड जॉब है उसको अगर सेंटर को आपको मार्क करना है तो आपको कौन सा कैलिपर को इस्तेमाल, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है उसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ये चारों ऑप्शन से। तो देखिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा जेनी कैलिपर को, जिस कैलिपर का दूसरा नेम है ऑड लेग कैलिपर। इसको आप नोट करके रखिए, इसका दूसरा नेम है ऑड लेग कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर एंड हार्मेफ्रोडाइट कैलिपर। ये तीनों नाम एंड एक और नाम है जेनी कैलिपर। ये चारों नाम है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग नैरो ग्रूव एंगल ऑफ 10 डिग्री। तो कौन सा फाइल जो है, व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग नैरो ग्रूव एंड एंगल अबव 10 डिग्री। तो 10 डिग्री से ज्यादा एंगल वाला ग्रुप को अगर फाइलिंग करना है तो कौन सा फाइल को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइफ एज फाइल। एंड ये जो नाइफ एज फाइल जो है ये है शेप के ऊपर फाइल का एक क्लासिफिकेशन। शेप के ऊपर आपका फाइल का जो क्लासिफिकेशन, ये तो स्क्वायर फाइल जो है, हाफ राउंड फाइल जो है, ट्रायंगुलर फाइल जो है, ये सभी है शेप के ऊपर फाइल का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन आप इधर में आपको पिक्चर दिखाई देगा, नेम द फाइल। इधर में आपको जो पिक्चर दिखाई दिया है ये फाइल का नेम क्या है, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिफलर फाइल। रिफलर फाइल जो ऑप्शन बी में है ये है इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस। जो कौन सा वाइस आपको इधर से इधर में आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है पिन वाइस। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, पिन वाइस आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हिच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर हेवी ड्यूटी वर्क। तो हेवी ड्यूटी वर्क को आपको ग्राइंडिंग करना है
तो कौन सा ग्राइंडिंग मशीन को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेडेस्टल ग्राइंडर जो है वो है हेवी जॉब को ग्राइंडिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग शॉ। तो पहले आप देखिए, वुड वर्किंग करने के लिए आपको एक फाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिस फाइल का नेम है रास्प काट फाइल। इसको आपको नोट डाउन करिए, फाइल का नेम पहले रास्प काट फाइल जो है वो वुड वर्किंग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंड वुड वर्किंग जो शॉ है, अगर उसका टीथ को आपको अगर शार्पनिंग करना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा मिल शॉ फाइल को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 55 में जो दिखाई दे रहा है इसका आंसर हो जाएगा मिल शॉ फाइल। एंड अगर आपको पूछा है वुड वर्किंग करने के लिए आपको कौन सा फाइल को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा रास्प काट फाइल। तो रास्प काट फाइल वुड वर्किंग के साथ साथ लेदर वर्किंग में भी इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। तो देखिए ए है एक स्क्रू गेज, जिसका दूसरा नेम है आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर, इसको हम आउटसाइड माइक्रोमीटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस माइक्रोमीटर की हेल्प से आप आउटसाइड मेजरमेंट ले सकते हैं, इसलिए इसको हम आउटसाइड माइक्रोमीटर बोलते हैं। जो स्क्रू एंड नट, कभी कभी स्क्रू नट एंड बोल्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं, प्रिंसिपल में काम करते हैं। एंड ये जो फाइल ये जो आप देख सकते हैं, ये जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है, इसका जो एक्स पोर्शन मार्किंग है, इस एक्स पोर्शन का नाम क्या है? इस एक्स पोर्शन का नाम है एनविल। एंड ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं स्पिंडल। ठीक है, इधर में ये जो वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं बैरल, जिसका दूसरा नेम है स्लीवी। एंड ए वाला पोर्शन को हम बोलते हैं थिम्बिल। एंड पीछे वाला ए पोर्शन इसको हम बोलते हैं रैचेट स्टॉक। थोड़ा और पोर्शन भी बच गया है, ए वाला पोर्शन इसको हम बोलते हैं लॉक नट। ठीक है, एंड इधर में जो 50 से लेके 75 जो रेंज लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं फ्रेम। तो इसको भी नोट डाउन करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हिच टाइप ऑफ डेटा फॉलोज। तो इधर में कौन सा डेटा के बारे में बोला है? तो देखिए सभी लाइन जो है एक एंड पोर्शन से खींचा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? एज डेटा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एज डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हिच मटेरियल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ग्रेड ए वी ब्लॉक। तो वी ब्लॉक जो है वो है सिलिंड्रिकल जो जॉब उसको रेस्ट करने के लिए, कभी कभी राउंड भी वो हम बोलते हैं, राउंड जॉब को रेस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वी ब्लॉक, जिसका एंगल है 90 डिग्री। अगर आपको पूछेगा वी ब्लॉक का इंक्लूडेड एंगल क्या है, तो तब आपका आंसर हो जाएगा क्या? 90 डिग्री। आप पूछा है ये जो वी ब्लॉक है जो ग्रेड ए, तो देखिए वी ब्लॉक का ग्रेड दोनों होता है, एक है ग्रेड ए एंड दूसरा है ग्रेड बी। तो आपको पूछा है ग्रेड ए वी ब्लॉक जो है वो कौन सा मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? हाई क्वालिटी स्टील। ग्रेड ए वी ब्लॉक जो है उसको हाई क्वालिटी स्टील से मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन सरफेस गेज। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इस इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या है? इस इंस्ट्रूमेंट का नेम है सरफेस गेज। जिसका जो पर्पस है वो है पैरेलल लाइन ड्रॉ करना। आपको अगर पैरेलल लाइन खींचना है तो ये आपको हेल्प करेगा। उसके साथ जो आपका जो हाइट है उसको आप मेजर कर सकते हैं, एक इंडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। आप सेंटर लोकेट कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से। एंड इधर में जो एक्स पोर्शन मार्किंग है, ये एक्स पोर्शन का नाम क्या है?
इस पोर्शन का नाम है, ऑप्शन बी में जो दिखाई दिया है स्नाग, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कौन सा पैरेलल ब्लॉक का पिक्चर अभी इधर में दिखाई दे रहा है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हिच पिच ऑफ ब्लेड इज यूज्ड फॉर काटिंग ब्रोंज, ब्राश एंड कास्ट आयरन। कौन सा पिच जो है आपको ब्राश, ब्रोंज और कास्ट आयरन को काटने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो ब्राश, ब्रोंज को काटने के लिए आपका जो पिच का इस्तेमाल करना पड़ेगा वो है 1.8। एंड आपको अगर थीन सेक्शन, कोई भी थीन सेक्शन ट्यूब उसको अगर काटना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा 0.8 पिच को। एंड आपको अगर बोलेगा इसका टीपीआई क्या है, इसका टीपीआई टीथ पर इंच, तो इसका टीपीआई हो जाएगा लगभग 14। एंड इसका टीपीआई क्या हो जाएगा, इसका टीपीआई हो जाएगा लगभग 33 के सराउंडिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स। तो इधर में आपको दिखाई दे रहा है जिस पिक्चर को, इसका नेम है ट्विस्ट डील। इसका नेम है ट्विस्ट डील। ट्विस्ट डील ज्यादातर हाई स्पीड स्टील एंड हाई कार्बन स्टील से मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है। एंड हाई कार्बन स्टील में 80% टंगस्टेन, 4% क्रोमियम, 1% वेनेडियम प्रेजेंट रहते हैं। एंड हाई कार्बन स्टील में कार्बन परसेंटेज प्रेजेंट रहते हैं 0.8 से लेके 1.5% तक। तो आप बोला है ये जो ट्विस्ट डील है, इस ट्विस्ट डील का जो एक्स पोर्शन मार्किंग है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है लीप। इसका नेम क्या है? लीप। एंड ये दोनों लीप जिस पॉइंट पर प्रोजेक्ट हुआ है इसके कारण इसका बीच का जो एंगल बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? इसका हम बोलते हैं पॉइंट एंगल। इसका हम बोलते हैं पॉइंट एंगल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट एंगल। इस पर इधर में आपको इधर से खींच पे भी इसका एंगल दिखा सकते हैं। ठीक है, ये भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट एंगल। एंड इधर में जो पिक्चर आपको एक्स मार्किंग करके दिखाई दे रहा है उसका आंसर हो जाएगा क्या? लीप। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोमीटर के ऊपर एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स। तो पहले मैं आपको समझाया था जब माइक्रोमीटर का मैंने पिक्चर का जो डिफरेंट पोर्शन का मार्किंग किया है, तो इस पोर्शन को नाम क्या है? इस पोर्शन का नाम है थिम्बिल। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है थिम्बिल आपका इसका नेम होगा। नेक्स्ट बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स। तो जो इंस्ट्रूमेंट अभी अब दिखाई दे रहा है ये है वर्नियर हाइट गेज। ये है वर्नियर हाइट गेज। जिसका लिस्ट काउंट है 0.02 mm। इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। अभी बोला है ये जो वर्नियर हाइट गेज है इसका जो एक्स पोर्शन मार्किंग है इसका नेम क्या है? तो वो है फाइन एडजस्टमेंट स्लाइड, जो आपको ऑप्शन सी में आपको दिखाई देगा। एंड ये जो वर्नियर हाइट गेज है इसका ए वाला हिस्सा जो है इसको हम बोलते हैं बेस। इसको हम बोलते हैं बेस। एंड ऊपर में जो वर्टिकल पोर्शन है वो है बीम। अगर आपको पूछा है वर्नियर हाइट गेज का स्पेसिफिकेशन क्या है तो होगा आपका हाइट ऑफ बीम। नेक्स्ट आपको बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन। इधर में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? तो पहले जिस इंस्ट्रूमेंट से ऑपरेशन हो रहा है उसका नाम क्या है? उसका नेम है ट्राई स्क्वायर। तो ट्राई स्क्वायर की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? राइट एंगल चेक कर सकते हैं। मेजर नहीं कर सकते, राइट एंगल मेजर चेक कर सकते हैं। फ्लैटनेस चेक कर सकते हैं, एज के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इधर में जो हो रहा है फ्लैटनेस चेकिंग हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? चेकिंग फ्लैटनेस, जो ऑप्शन बी का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हिच वाइस इज यूज्ड टू होल्डिंग हॉलो एंड सिलिंड्रिकल जॉब। तो हॉलो एंड सिलिंड्रिकल जॉब को अगर पकड़ना है तो आपको ऐसे देखने में एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपको रखना पड़ेगा वर्कशॉप में।
जिसके ऊपर आपको होल्ड करना पड़ेगा होलो जॉब को। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या है? इस इंस्ट्रूमेंट इधर में बोला है व्हिच वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग होलो सिलिंड्रिकल जॉब। तो सॉरी, इधर में सिलिंड्रिकल जॉब अगर होल्ड करना है तो अब आपको वी ब्लॉक को इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन इधर में बोला है व्हिच वाइस, तो इधर में बोला है व्हिच वाइस, कौन सा वाइस जो है होलो जॉब और होलो सिलिंड्रिकल जॉब को होल्ड करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पाइप वाइस। अगर आपको पूछा है सिलिंड्रिकल जॉब को रेस्ट करना है तो तब आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो तब आपका आंसर हो जाएगा वी ब्लॉक, जिसका पिक्चर मैंने इधर में ड्रॉ किया हूं। ठीक है, तब आपका आंसर हो जाएगा वी ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द पिच ऑफ द हेक्सो ब्लेड यूज्ड टू काट कॉन्ड्यूट एंड थिन ट्यूब। तो थिन ट्यूब को काटने के लिए आपको 0.8 mm पिच, जो कि है फाइन पिच, आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इधर में जो पांच का पिक्चर दिखाई दे रहा है ये है वेब पांच। ठीक है, सॉरी वेब पांच नहीं, इधर में जो चीजेल ये है वेब चीजेल। वेब चीजेल, इसको थोड़ा सा नोट रेक्टिफाई कर लीजिए, इसको नाम है वेब चीजेल। ठीक है, इसका नेम है वेब चीजेल। वेब चीजेल का दूसरा नेम है पंचिंग चीजेल। वेब चीजेल का दूसरा नेम है क्या? पंचिंग चीजेल। तो इधर में आपको दिखाई दे रहा है वेब चीजेल को, जिसका दूसरा नेम है पंचिंग चीजेल। एंड इधर में ये जो ड्रिलिंग हुआ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? चेन ड्रिल बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं चेन ड्रिल। तो चेन ड्रिल को काटने के लिए आपको कौन सा चीजेल को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा वेब चीजेल, जिसका दूसरा नेम है पंचिंग चीजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ द चिजेल एंड द जॉब सरफेस। तो चिजेल का एक्सिस एंड जॉब का बीच का जो एंगल बनते हैं उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस एंगल, नहीं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है उसको आपको दिखाने से पहले वाला जो मैंने पिक्चर आपको दिखाया था उसको आपको दिखाना पड़ेगा। ये जो पिक्चर आप देखिए, इधर में ये जो चीजेल है ये है बीच वाला पोर्शन, जो इधर में सेंट्रल लाइन दिखाई दे रहा है, ये है चीजेल का एक्सिस। तो ये जो चीजेल का एक्सिस से लेके ये जो जॉब नीचे वाला पोर्शन जो है जॉब, इसका बीच का जो एंगल है इसको हम बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है बोला है नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स इन डेप्थ माइक्रोमीटर। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या है? डेप्थ माइक्रोमीटर, जिसका एक्यूरेसी लेवल है 0.01 mm। ठीक है, एंड ये जो माइक्रोमीटर का जो एक्स पोर्शन मार्किंग है उसका नेम क्या है? उसका नेम होगा लॉक। ठीक है, ये है एक्सटेंशन रॉड। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन ये, इसके बाद देखिए थोड़ा एक और क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 110। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर। ये जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है इसका रीडिंग क्या है? एंड ये जो माइक्रोमीटर है ब्रिटिश सिस्टम में वर्किंग कर रहा है, तो इसका करेक्ट रीडिंग क्या है इसको आपको बताना पड़ेगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो इसका कुछ पोर्शन आपको मैं पहले नोटिंग कराऊंगा। वो क्या है? उसका मेन डिवीजन। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। मेन डिवीजन जो है, ईच मेन डिवीजन का वैल्यू है 0.1। ईच सब डिवीजन, ईच सब डिवीजन का वैल्यू है 0.025। ईच जो सर्कुलर डिवीजन है, थिम्बल डिवीजन लिखिए, इधर में लिखिए थिम्बल डिवीजन। ईच थिम्बल डिवीजन, ईच थिम्बल डिवीजन का वैल्यू है 0.001। ठीक है, अभी आपको लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये जो मेन डिवीजन कितना क्रॉस किया है? 1 2 3 मेन डिवीजन क्रॉस किया है, तो 3 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना होगा 0.1 को, प्लस सब डिवीजन इधर में एक और डिवीजन में है जो विजिबल नहीं है, तो सब डिवीजन जो क्रॉस किया है और दोनों सब डिवीजन क्रॉस किया है और 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है 0.25। इसके बाद जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है वो है
9 के साथ इधर में मैचिंग हो रहा है, तो 9 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.001। तो इसको आप ऐड कीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 0.359, जो होगा क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर। तो ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। जो अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स के अंदर शेयर कीजिए, एंड ऐसा क्लास आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, मेरा तरफ से आपका क्लास जारी रखेगा, आपको क्लास रेगुलर बेसिस पे मिलेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रिपरेशन अच्छा करके जबरदस्त करके जारी रखिए।